हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने घर में और अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था, तो वही वीडियो हम लेके आए हैं आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक करें या ना करें आपकी मर्जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि आज हम गए थे बाहर, ठीक। तो वहाँ एक आंटी जी मिली। आज काफ़ी टाइम बाद वो हमें मिली थी। तो आंटी जी मिली, आंटी जी ने बोला कि भाई रुक के हम लोग बातें करने लगे और कहाँ कैसे सब कुछ। आंटी जी ने कहा हमसे कि कोई लड़की बताओ, हमको अपने बेटे की शादी करनी है। हमने कहा अरे कहीं हाँ। तो हमने कहा कोई नज़र में लड़की हो तो बताओ। और आश्चर्य की बात थी, उन्होंने हमसे ये बोला कि कोई गरीब की लड़की हो तो बताइएगा। हमने कहा आज तक तो सब लोग ये बोलते थे कोई अमीर हो, पैसा वाला हो, दहेज लेना है, ये करना वो करना, बेटे को पढ़ाया है लिखाया है और उसकी तो वसूली करनी है। आज पहली बार सुन रही हूँ कोई कह रहा कोई गरीब की लड़की हो तो बताना। अच्छा, इस गरीब लड़की को बोलने का मतलब ये जो दहशत भरी है ना, ये थी कि भाई उन्होंने बोला देखो गरीब की लड़की आएगी तो मेरी सेवा करेगी, मेरे बेटे की सेवा करेगी, मेरे घर को संभाल के रहेगी, और किसी बड़े घर की अच्छी पढ़ी लिखी आ जाएगी तो घर भी नहीं देखेगी, मेरी भी इज्जत नहीं करेगी, पैसे उड़ाएगी वगैरह वगैरह उन्होंने बोला। हमने कहा आंटी जी क्या गारंटी है कि गरीब की लड़की आपकी सेवा करेगी। कुछ लड़कियां तो देख के ही इतनी बावली हो जाती हैं कि वो तो उनसे भी गई गुजरी होती, उनसे भी ज़्यादा उतावली हो जाती हैं जो उतने हाई फाई घर से आई हैं। मेरे यूपी में एक कहावत है कि डलवा पे शादी होती है। डलवा डलिया जो आती है, डाला क्या बोलते हैं। हमने कहा हमने ऐसे भी देखा है अपनी आँखों से। अच्छा, मेरी आदत है कि हम आपसे मिलेंगे, आपके घर आएंगे, आपके घर में क्या है क्या नहीं, आपने कितना गोल्ड पहना, आपकी कितने हज़ार की साड़ी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपकी सोच क्या है, हमको उससे मतलब होता है। आप कर क्या रहे हैं, आपका चरित्र कैसा है, ये हम जरूर नोटिस करते हैं। फिर उसी हिसाब से उस इंसान से हम घुलते मिलते हैं, ठीक। सबकी लाइफ है, क्या कोई कर रहा उससे हमको कोई लेना देना नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन जो समाज में चल रहा है उसको हम आज आप लोगों के सामने रख रहे हैं। हमने कहा ये गलत फहमी है। हमने देखा है ऐसे घर की लड़कियों की शादी, देखा कि दहेज या फिर जो सामान चल रहा है लोगों में, बेसिक चीज़ें घर की दी जाती हैं, वो तो सब छोड़ दो, बारातियों का खाना तक कम पड़ गया है। ऐसी घर की लड़की को हमने देखा है। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर आई तो उनके हाव भाव अलग ही हो गए। वो आई थी तो उनकी कमर 26 थी, अब उनकी कमर 46 हो गई है। लेकिन काम करते वक्त कमजोरी लगती है। वो बर्तन धोएंगी तो उनके हाथ काले हो जाते हैं, वो कपड़ा धोएंगी तो नाखून टूट जाएंगे। एक टाइम वो खाना बनाती, दूसरे टाइम बाजार से मंगाती हैं। लड़का पोटी करे तो या तो सास साफ कर दे या ननद साफ कर दे या फिर पति खुद साफ करे, क्योंकि वो करती नहीं है। वो बताती हैं कि मैं तो अपने घर में पढ़ती थी और एक दिन स्कूल से आई तो ये लोग देखने पहुंच गए, दूसरे दिन स्कूल से आई तो बस शादी हो गई, पढ़ते ही पढ़ते। तो काम तो करती ही नहीं, अपने घर में तो गिलास में पानी भी लेके नहीं पिया, मम्मी देती थी। 70 साल की सास काम करती हैं, बुखार आ जाता है तो वो नाटक कर रही हैं, उनको काम करना है, उनको खाना बनाना है, बच्चों को देखना। लेकिन वो 46 की कमर लिए मोटी ताजी, अभी नई उम्र की 25 साल की, उनको कमजोरी है, उनका बीपी लो हो जाता है, उनको बीमारी लग जाती है, उनके हाथ पैर झुंझुनाने लगते, चक्कर आने लगता है, तो वो काम नहीं कर पाती। ये है गरीब घर की लड़कियां। तो जरूरी नहीं कि गरीब घर की लड़की आएगी आपकी सेवा करेगी काम करेगी, तो ये तो सोच ही निकाल दो कि हर गरीब घर की लड़की अच्छी होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, आजकल सबसे बड़ा, भाई माफ करिएगा हम तो बोलेंगे, सबसे बड़ा नासूर बन चुका है कि माँ, जिन घर में बेटियों के घर में माँ चला रही,
बहुत सारी माँ ऐसी हैं जो कि अपने सपने अपनी बेटियों के कंधे पे रख के बंदूक चला रही हैं। उनका भविष्य क्या होगा, वो अपने से दूर हैं, हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, इससे उनसे मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना भला देखना है। सबसे पहले घर खराब, उससे बाद परिवार खराब, बाहर निकल के रहो, अलग रहना है। सिर्फ पैसा पैसा कमाना, मतलब लड़का न हो गया, शादी नहीं उसने कर ली, गुनाह कर लिया, उसको एटीएम कार्ड बना दिया गया। घर छूट जाए लेकिन पैसा कमाओ, परिवार छूट जाए पैसा कमाओ, उसकी माँ बुढ़ापे में तड़प रही है, रो रही, उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाओ। यहाँ नहीं भरपाई कर पा रहे हो, नहीं पेट भरा, विदेश चले जाओ, कहीं चले जाओ, अपनों से दूर हो जाओ। यहाँ कुछ हो जाए तो तुम जल्दी न देखने आ पाओ। वीडियो कॉलिंग बताती ना, अब तो सब वीडियो कॉल पे हो जाता, वीडियो कॉलिंग पे कर दो। अभी पेपर मेरे यहाँ निकला था कि जो कि बच्चे बाहर हैं, विदेश में हैं, यहाँ माँ बाप का पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार किया, वीडियो कॉल पे बच्चे देख रहे हैं। भाई नया जमाना है, ठीक। वहाँ उनको कुछ हो जाए, तुम्हारे ही बेटी साथ में है, कुछ उसको हो जाए तो तुम नहीं दौड़ के जाओ, तुमको ही कुछ हो जाए यहाँ तो वीडियो कॉल पे वो देख लेंगे। लेकिन जाओ, पैसा कमाना है, उनको भी जाना है विदेश, उसी के कंधे पे चल के उनको भी NRI बनना है, अमेरिका रिटर्न लिखना है साइन के आगे। तो ऐसी पहले तो वो बिगाड़ रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, लड़कियां खुद कुछ नहीं करना चाहती। अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई जब लड़की खराब पढ़ी लिखी ना करो, नहीं तो वो खाना नहीं बनाएगी, काम नहीं करेगी, रहेगी नहीं, गरीब ये करती तो शादी किससे की जाए, कौन सी लड़की लाई जाए। ऐसा नहीं सब दुनिया में खराब हैं, सबको हम नहीं बोल रहे हैं, सब खराब भी नहीं। बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं जो मतलब नाती तक 3 पीढ़ियों की शादी हो गई, सब कुछ है, बाबा हैं, दादी हैं, और आज भी घर एक है। आज भी होली दीपावली में कहीं भी रहो लेकिन एक साथ ही मनाएंगे। देवरानी जेठानी एक साथ आती हैं, मिलती हैं। शादी होती है लड़की की तो बाहर वालों को पता नहीं चलता कि 4 भाइयों में से किस लड़के की शादी है, क्योंकि वो एक है, ठीक। और उन बच्चों को शुरू से ये नहीं बताया गया वो ताऊ जी के लड़के हैं, वो ताऊ जी की लड़की हैं, वो चाचा की लड़कियां हैं। अरे चाचा तो गरीब हैं, उनके तो खाने तक की नहीं, उनसे ना बात करना, गंदे हैं। वो ताऊ जी के लड़के, वो गांव में रहते ना, कम पढ़े लिखे, अच्छे थोड़ी हैं। उनको ये नहीं बताया गया, उनको ये सिखाया गया है कि ये आपके बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, ये आपकी बहन है जो यहाँ रहती है। ताऊ नहीं सिखाया गया है, वो बड़े पापा हैं, वो बड़ी मम्मी हैं आपकी, और उतना ही सम्मान वो स्वयं करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस घर में बाप की चलती है, जिस घर में बाप बाप होता है, उसी घर की लड़कियां आपको घर में आपके लड़के की इज्जत करेंगी, वही अपने पति की इज्जत करेंगी, क्योंकि शुरू से उन्होंने देखा है कि जो पापा कहते हैं वही मम्मी करती हैं। तो जो मेरे घर में मेरे पति कहेंगे हम वही करेंगे। जिस घर में बाप को आज तक उस चीज़ के लिए ताना दिया जाता है कि जब मेरी शादी होके आई थी तो तुम्हारी माँ ने 2 किलो रोटी बनवाई थी आटा की, तुम्हारी भाभी ने तो पूरे इतने कपड़े हमसे धुलवाए थे, मेरे हाथ दर्द हो गए थे। आज भी उस चीज़ के लिए उनको ताना दिया जाता है, सुनाया जाता है, जबकि उम्र 60 साल हो गई है। उस घर की लड़कियां तुम्हारा घर कभी नहीं बना के चलेंगी, वो कभी इज्जत नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी क्वालिटी नहीं उनके अंदर है, उनको सिखाया ही नहीं गया है। वो जो लड़कियां ये देख रही हैं कि मेरी मम्मी बड़ी मम्मी के सामने जवाब नहीं देती हैं, वही अपनी जिठानी की इज्जत करेंगी, कितना भी दूरी हो जाए, कितनी भी खटास हो जाए, लेकिन जवाब नहीं देंगी, बुराई नहीं करेंगी, एक होके रहेंगी। कि परिवार में जिस घर में ताऊ चाचा पापा सब बैठ के बात करते हैं, औरतें बाद में हड़काती नहीं है, जो उनका फैसला होता है सब मानते हैं, सब का मतलब सब। उस घर की लड़कियां कभी नहीं 3-5 करेंगी। लेकिन जिस घर में कोई जरा सी बात हुई तो पकड़ के हड़काया गया, काहे ज़्यादा बन रहे रहो, शांत बैठना, नहीं फिर चलोगे तो बताएंगे। वो लड़की वही तो देख रही है कि मम्मी कैसे एक बार चिल्ला देती, चढ़ जाती तो पापा की बोलती नहीं निकलती, भाग जाते तनतना के बाहर।
उस घर की लड़की तुम्हारा घर सही करेगी। यही होगा जो हो रहा है ना, यही होगा, और शायद इससे ज़्यादा भी होने लगे। एक लड़की को जो संस्कार दिए जाते हैं, जो अच्छा बुरा उसके अंदर डाला जाता है, उस पे नींव रखी जाती है। समाज की, परिवार की बहुत बड़ा दायित्व होता है। शादी का मतलब सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत सारे लोगों में हमने क्वालिटी देखी है कि कितने भी रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, अपना अपना है, सब कुछ है, लेकिन एकता उनके घर की इतनी अच्छी है कि बाहर वालों को पता नहीं चलता है। बाहर वाला अबे से तबे बोलने में भी एक बार कहता है चलो ठीक छोड़ो, उनसे बात नहीं करना। उनके घर परिवार में 28 लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है भाई। तो ऐसे घर की लड़कियां लेके आओ, वही परिवार को समझेंगे, वही परिवार को आगे लेके चलेंगे। उस घर की लड़की मत लेके आओ जिस घर में माँ शेरनी है, समझे। या फिर ये भी मत सोचो कि गरीब घर की होगी तो काम, अरे गरीब घर की तो और नाक काटे बैठी है। उस घर की भी लड़की इतनी भी पढ़ी लिखी ना ले आओ कि वो एक एक बात को पकड़े और उनकी भी चलता ना चले। भाई मम्मी हो, बात करो, ठीक है, लड़की दुख कष्ट हो, सब कुछ करो। घर फोड़ने का अपने चक्कर में, अपने उसके लिए उनको दिखावा करना है। भाई मेरी भी लड़की विदेश में है, मैं भी विदेश में जा। भाई किसको दिखा रहे हो? आजकल किसके पास टाइम रखा तुम्हारे घर में देखने आएगा? कब लोग देखते हैं? अगर कुछ हो जाता तो क्या जरूरत रहे विदेश जाने की? क्या जरूरत थी भाई इतनी दूर जाने की? घर परिवार छोड़ के अच्छे खासे तो सब लोग रह रहे थे, साथ में कमा खा रहे थे, यही रहते। उतनी दूर हैं, इन लोग को ये हो गया, कौन देखने आए बताओ? वो ये लोग बातें करेंगे, वहाँ कुछ होगा तो कह लो वहाँ ये हो गया, जिसको पता चले। अब इतनी दूर से देखो कब पहुँचे, का हो वहाँ, क्या जरूरत थी इतने? अपने यहाँ रहते कमाते, सब कुछ तो है अपने यहाँ। सिर्फ यही होता, यही लोग देखते हैं, बाकी कोई जितनी देर आप बताओगे उतनी देर वो लोग हाँ हाँ करेंगे और उसके बाद भी मौज लेके चले जाएंगे। उनको पड़ी ही नहीं है, किसके पास इतनी वो रखा है फुर्सत कि देखे। तो भाई दिखावे के चक्कर में कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हो, कहीं दूसरे को तकलीफ तो नहीं दे रहे हो। तो इसलिए नहीं कि एक कहावत है कि होशियार कौआ मत बनो यार, इतना मत करो। ना तो पैसे के पीछे भागो, ना अपने बच्चों में, अपनी लड़कियों में संस्कार दो। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को संस्कार दिए जाते हैं, सिखाया जाए। क्यों? क्योंकि हमको लगता है लड़कियां 70% लड़कियों के कंधे पे ही दायित्व है इस देश का, परिवार का, मोहल्ले का, समाज का है दायित्व। वो जिम्मेदार हैं, वही कर सकती हैं, ये सच बात है। लेकिन अगर वही गलत हो जाए, सोचो, वो कहते नहीं दुर्गा और काली, तो ये बात सच है। इसलिए प्लीज़ ये सब आप लोग बंद कर दो, नहीं तो जिस बेटी को तुम ये सब सिखा के भेज रहे हो ना, सब लोग यही सिखाने लगेंगे। तो उसी समाज से तो आपकी बहू आएगी, उसी समाज से तो बहू आएगी। और ये दुनिया गोल है, वही बेटी है और वही बहू है। सोचो कितना बुरा आपको लगेगा, कितना बुरा। कैसे रहेंगे आप? किसके सहारे रहेंगे? तो सबसे पहले तो बेटी और बहू फर्क करना बंद कर दो। बहू को बहू रहने दो, बेटी मत बनाओ, बहू रहने दो और बहू के अधिकार मिले। और बेटियों को इतना मत वो करो, ना तो अपने लालच के लिए अपनी बंदूक उनके कंधे पर रखो, उनको सही गलत बताओ, उनको पारिवारिक सिखाओ, परिवार में रहना सिखाओ, परिवार क्या होता है ये सिखाओ, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी समाज के लिए, घर के लिए, ये उनको बताओ। है पैसा, है पैसा, है पैसा, पैसा ही सब कुछ है, पैसा। एक दिन ये करोगे तो यही होगा। पैसा नहीं है क्या भैया, गारंटी है कि पैसा वो कमाने वाला नहीं रहेगा तो बेचारा वो रहेगा ही है? तो जिंदगी वो तो रहेगा नहीं, और वो होते हुए भी कहीं सलाखों के पीछे क्या फ़ायदा है? मत करो यार, ये सब बंद करो, बंद करो तो मतलब बंद करो। और किसी को बुरा लगा हो तो आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसी में से एक होंगे।
जो मैं ये बता रही हूँ, और मैं इसका विरोध करती हूँ। तो आपको बुरा लगेगा तो आप उसी में से एक हो। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, बुरा लगे तो भी करना, पता चलेगा आपको क्या बुरा लगा है। ठीक है, मिलते हैं किसी ऐसी ही तीखी वीडियो में अगली बार फिर से, क्योंकि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है।